स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे फायरफ्लाई एरोस्पेस का फोर्थ लॉन्च जो हुआ है उसके बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो इसका ऑफिशियल नेम है FLTA 004। भगवान जाने क्यों है बट है। ये 22 दिसंबर 2023 को होता है, यानी कुछ ही दिन पहले हुआ था। और 1738 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट में हुआ था। इसका कस्टमर कौन था? इसका कस्टमर था लॉकहीड मार्टिन। उनका मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन नहीं कर रहा था, वो पर्सनल कर रहे थे। लॉकहीड मार्टिन कर रहे थे। और ये अल्फा रॉकेट का, यानी कि ये जो रॉकेट है, ये इसका फोर्थ फ्लाइट है। और ये समझिए इसका नाम दिया गया था फ्लाई द लाइटनिंग। ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं बैच वैच बनाने में। चौथा था। और लाइटनिंग रिलेटेड इनका पेलोड था, तो इसीलिए वो नाम दे दिए थे। अब रहा बात पेलोड में क्या था। पेलोड में लॉकहीड मार्टिन समझिए एक टेक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनी जो होती है, खासतौर में डिफेंस इंडस्ट्री वाले, वो कई बार खुद से अपना प्रॉफिट से थोड़ा पैसा निकाल के डेमो कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये वैसा ही था। तो इसमें है क्या? इसमें है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरेबल एंटीना, यानी कि बेसिकली फेज शिफ्टर है जो आपका 5G फ़ोन में होता है। वो सैटेलाइट में अभी उतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है। तो ये टेक्नोलॉजी उसमें डालना चाह रहे थे। तो बात है कि वो डालने से फ़ायदा या नुकसान क्या है? फ़ायदा जो सेल करना चाह रहे थे, मतलब ये दिखाना चाह रहे थे, वो है कि फास्टर ऑन ऑर्बिट सेंसर कैलिब्रेशन। यानी कि जैसे अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वो स्पेस में गया तो तुरंत चालू नहीं हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकली स्टार्ट हो गया, लेकिन उसको कैलिब्रेट करने में, फोकस करने में बहुत टाइम लगा। ये हर सिस्टम के साथ होता है, चाहे वो स्पाइस सैटेलाइट ही क्यों ना हो। आप लॉन्च कर दो, वो कर दो, उसके बाद अच्छा खासा टाइम लगेगा उसे कमीशन करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यानी कि फेस शिफ्ट अरे का इस्तेमाल करके ऑन ऑर्बिट सेंसर कैलिब्रेशन जो है, वो स्टेज को ये घटाना चाहते हैं। यानी कि हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, कितने दिन बाद वो एक्टिव होगा ऑर्बिट में पहुंचने के बाद से, वो मान लीजिए अगर 6-7 महीना है, वो 6-7 महीने को 1-2 दिन में कर देना चाहते हैं। मतलब कि गाड़ी ऑर्बिट पे पहुंचा, तुरंत स्टार्ट कर दे काम करना। तो ये डेमो करना चाहते थे। और ये मतलब इनको दाम कम रखना था और दिखाना था रैपिड लॉन्च के लिए। तो कई बार कमर्शियल पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन्होंने टेरन ऑर्बिटल का नेबुला सीरीज़ का स्मॉल क्यूब बस यूज़ किया। मतलब बहुत सारी कंपनी बन गई है जो सैटेलाइट बस प्रोवाइड करती है कि ये सैटेलाइट बस आप खरीदिए, इसमें अपना पेलोड डालिए। मतलब कि जैसे आप अर्थ ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ एक चीज़ बनाओगे कि भैया ये टेलीस्कोप हमको बनाना है। बाकी सैटेलाइट का जो काम है वो आपको मार्केट में खुला मिल जाएगा। तो वही टेरन ऑर्बिटल का स्मॉल सैटेलाइट बस खरीदा, उसमें अपना तिकड़म लगा के लॉन्च कर दिया। और इनको दिखाना क्या था? इसको दिखाना एक सीधा चीज़ था कि ये स्पीड है इनके पास, यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट 24 मंथ से पहले किया गया है, यानी कि 2 साल के अंदर ये करती है कि मतलब हम अपने से आप जितना स्पीड दिखाओगे उतना ज़्यादा कस्टमर ईगर होंगे, क्योंकि आप कस्टमर को बोलोगे सर 5 साल में हम डिलीवरी देंगे, वर्सेस सर हम 2 साल में डिलीवरी दे सकते हैं। बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वो स्पीड भी दिखाने का काम कर रहे थे। तो ये पेलोड था। अब बात करते हैं लॉन्च हुआ। तो लॉन्च समझिए हर चीज़ बल्ले-बल्ले हुआ। लॉन्च स्टार्ट से लेके मैक्स क्यू से लेके मेन इंजन कट ऑफ से लेके स्टेज सेपरेशन से लेके सेकंड स्टेज इग्निशन से फायरिंग ये मतलब फेयरिंग जेटसन से लेके सेकंड इंजन कट ऑफ तक, यहाँ तक सब बल्ले-बल्ले रहा। लेकिन जैसे ही सेकंड स्टे मतलब ये जो ऑर्बिट में पहुँचाना था, डायरेक्ट नहीं था, मतलब कि ऑर्बिट पे जाके सर्कुलाइज़ करके ऑर्बिट में डालना था परफेक्ट के लिए। तो सेकंड स्टेज इंजन जब कट ऑफ किया गया, वो 40 मिनट तक कोस्ट करना था, उसके बाद फिर से रीइग्नाइट करना था। वहीं फेल हो गया, ये रीइग्निशन नहीं हुआ। तो सेकंड जो पेलोड का मतलब उसको समझिए परफेक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने डाल दिया, बस ट्रिम नहीं किया था। ये किया जाता है कई बार ऑर्बिट में, मतलब आप ऐसे बस रॉकेट पहुँच गया तो ऑर्बिट पहुँच गया, ऐसा नहीं होता है। ऑर्बिट पहुँच गया उसको फाइन ट्यून करता है। स्पेस शटल में भी होता था। तो बोलेंगे स्पेस शटल का सारा फ्यूल टैंक, सॉलिड बूस्टर गिरा दिया जाता। उसमें 2 छोटे इंजन्स थे सिर्फ़ इसी काम के लिए, फाइनल ट्यूनिंग करें। तो कई बार होता है कि सैटेलाइट में ही इंजन डाल दिया जाता है, लेकिन इनके केस में था कि वो सेकंड स्टेज रीइग्नाइट करेगा, सर्कुलाइज़ करेगा ऑर्बिट। स्पेसएक्स भी ये करता है। ये काफ़ी मतलब एक अच्छा कैपेबिलिटी आपके पास होना चाहिए। इनके पास है कैपेबिलिटी, लेकिन वो फेल हो गया। तो सेकंड स्टेज का इग्निशन 2 से लेके बाकी सारा फेल। तो जो मतलब सेकंड स्टेज में घोटाला हो गया बेसिकली, आप ऐसे समझिए। तो रहा बात कि सेकंड स्टेज के बिना पेलोड में ऑर्बिटल वेलोसिटी है, लेकिन उसका ऑर्बिट सही नहीं है। साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। उसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि ये कुछ ही दिन रह पाएगा, वो भी मतलब गेस में अब आ गया है। मतलब इनका ओरिजिनल मतलब लो अर्थ ऑर्बिट पे जो टारगेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड रहा होगा एटलीस्ट 2 साल तो रहेगा। लेकिन जब इतना नज़दीक ये आ गया है, तो कुछ ही दिन टिकेगा, या मतलब ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है और ऊपर से क्लासिफाइड लेवल पे आता है, तो पूरा डिटेल नहीं बताएँगे कितना है। लेकिन हाँ, ये क्लेम कर दिया गया है कि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बस तुरंत ही वो गिर गया, यानी कि कुछ दिन तो वो ऑर्बिट में रह सकता है।
तो समझिए यहाँ तक सब चीज़ रहा, सेकंड स्टेज फेल हो गया तो मतलब मिशन जो है बहुत ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया। मेबी ये लक आउट कर सकते हैं कि सैटेलाइट अगर 1-2 महीना रह जाता है, मेबी इनका काम हो जाए। क्योंकि उनको दिखाना था कैलिब्रेशन, कि कैलिब्रेट हम तुरंत कर सकते हैं। अगर वो कैलिब्रेशन दिखा पाते हैं, ऑब्वियसली वो आप और हमको नहीं बताएँगे एग्ज़ैक्टली कितना हमारा एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर कैलिब्रेशन कर लेते हैं, 2-3 टेस्ट रन कर लेते हैं तो बल्ले-बल्ले, नहीं तो इसको फेलियर कहा जाएगा। तो वही समझिए कि इसीलिए लॉन्च स्ट्रीम देखोगे तो आपको लगेगा सब चीज़ तो सही हुआ, क्योंकि स्ट्रीम काटा गया था। ये हो गया 40 मिनट कौन बैठ के डेड एयर डिस्कशन देखता है, तो इसीलिए उसको काट दिया स्ट्रीम को, लेकिन सेकंड स्टेज कभी डिनाइट नहीं हुआ। तो लॉन्च मतलब पार्शियल सक्सेस कह सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली वो फेल ही हुआ है। तो अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि यूएसए को जब जूता चप्पल पड़ा स्पेस शटल के बाद से, तो वो एक सीख गए, दा शैल नॉट हैव सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यानी कुछ भी हो के एक देश ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी या ये टूल लटका तो हम लटक जाएंगे, जो कि हो गया। स्पेस शटल को जब ग्राउंड किया गया, अमेरिका के पास कुछ नहीं था ऑर्बिट पे भेजने के लिए। उस दरमियान पुतिन जी संभाल लिए कि हम आपका स्पेस से लॉन्च करेंगे। उस दरमियान स्पेस इंडस्ट्री जो यूएसए का था, वो लिटरली लेजी होने लग गए कि रशिया कर दे रहा है कम दाम में, क्या टेंशन है, और रशिया का ही इंजन ले लेके बनाया जाता। वही बोल रहे बार बार, स्पेसएक्स का जीनियस यही था, कोई 1970 से आगे नहीं बढ़ा था। मतलब लेटेस्ट इंजन उस टाइम तक था RS-25, जो स्पेस शटल का स्टार्टिंग में बनाया गया था, जो 1980 का है। तो वही जब ये बहुत देर रहा तो ये धीरे धीरे दाम बढ़ाने लगे। उनके पास कुछ था नहीं और दाम बढ़ते जा रहा था, दर्द होते जा रहा था। तो समझ में आ गया कि कुछ भी हो जाए सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होना चाहिए। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो बनाया जाएगा उसमें हमेशा 2 या 3 या 4 ऑप्शंस होने चाहिए। इसीलिए स्पेसएक्स को पैसा देने के बाद स्पेसएक्स का ड्रैगन कंप्लीट डेमो होने के बावजूद भी अभी भी पैसा दिया जा रहा है बोइंग को कि भैया तुम ड्रीम लाइनर कंप्लीट करो, हमारे पास एक कैप्सूल नहीं होना चाहिए। तो वो हुआ। ये तो हो गया कि सिंगल पॉइंट ह्यूमन लॉन्चिंग में फेलियर। दूसरा ये फेलियर हो गया जब ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, तब हुआ कि नहीं हम आपके साथ काम ही नहीं करेंगे। तो पता चला भैया हमारा इंजन्स, यानी कि एंटीरीज सीरीज के रॉकेट जो है, बहुत सारे और सीरीज के रॉकेट में रशियन इंजन्स था, वो इंजन बंद, लटक गए। तो लिटरली स्पेसएक्स को छोड़ के इनके पास कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकली स्पीकिंग। मतलब कहने को इनके पास यूएलए है, कहने को इनके पास नॉर्थरॉप ग्रमन है, बहुत सारे और हैं, लेकिन रियलिस्टिकली स्पेसएक्स है और कुछ नहीं है। तो ये फिर से वहीं जा रहे हैं स्पेस शटल वाले में, यानी कि गलती से स्पेसएक्स हुलुलुलु हो गया तो ये हुलुलुलु हो जाएंगे। तो इनको समझ में आया कि हमारे पास ऑप्शंस होना चाहिए। तो हर मामले में ये एकदम मेहनत कर रहे हैं कि और कंपनीज को जोड़ो और कंपनीज की शादी कराओ और गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे कि फायरफ्लाई की शादी कराई गई है नॉर्थरॉप ग्रमन से, मतलब वो लोग खुद ही किए हैं। और उसका फायदा क्या है? उसका फायदा कि रॉकेट का पूरा चीज बना हुआ है, बस इंजन रशिया से आ रहा था। तो वो इंजन एंटीरीज 300 सीरीज में फायरफ्लाई प्रोवाइड करेगा, और फायरफ्लाई वो इंजन अपने लिए बना रहा है, बस इन्हें भी सेल करेगा। तो ऐसे करके ये सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट कंपनीज को इतना पैसा मिल रहा है। स्पेसएक्स सब चीज कर लिया, उसके बाद भी बाकी ब्रांड्स को क्यों पैसा मिल रहा है? कारण वही है, सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, ये नहीं कि ये फेल हो गया तो हम गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कर रहे हैं। और प्लस फायरफ्लाई का स्पेसिफिक, मतलब वो तो मैंने मतलब नॉर्थरॉप ग्रमन के साथ करेंगे तो समझिए थोड़ा सा कैपेबिलिटी उधर से आएगा, लेकिन कंपनी का खुद रॉकेट क्यों बना रही है? उन्होंने प्रूफ कर दिया है, मैं कह रहा हूँ प्रूफ कर दिया है कि 24 आवर रैपिड सक्सेसफुल लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि इनका थर्ड मिशन जो था वो एक्चुअली सक्सेसफुल था, यानी कि एग्जैक्टली वहीं गया जहाँ जाना चाहता था। ये वाला थर्ड मिशन है। और इसमें ट्रिक ये था कि जब यूएसए यूनाइटेड स्पेस लॉन्च जो है स्पेस फोर्स है, उन्होंने फ़ोन उठाया कि भैया ठीक है, हम सामान दे रहे हैं, ये इसको लॉन्च करो। 24 आवर के अंदर ये ऑर्बिट पहुंचाती है। ठंडे दिमाग समझिए, ये सामान लो 24 आवर्स, मतलब कि सैटेलाइट आपके हाथ में दिया गया, उससे 24 आवर्स के अंदर आपने उसे ऑर्बिट में डाल दिया। इतना तेज इंटीग्रेशन नहीं होता किसी का। ये और यही इसी पे फोकस कर रहे हैं। आपको अगर आप ये देखोगे कि दूसरे और ब्रांड्स पे जो माइक्रो सैटेलाइट्स पे काम कर रहे हैं, कारण वही है कि गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए, जैसे मान लीजिए कल को चाइना ढप्पा मारता है ताइवान पे और अमेरिका जाता है और चाइना के पास आ जाता है कोई टेक्नोलॉजी जिससे कि वो उनके पुराने सैटेलाइट को ये कर देता है, जैम कर देता है, लटक जाएंगे। अब नहीं लटकेंगे, इनको है कि जैम किया, जो सैटेलाइट जो भी सिग्नल देता है उनके हिसाब से काउंटर मेजर बना के लॉन्च कर देंगे, और उसका लॉन्च के बाद फिर 2-3 सैटेलाइट करेंगे, और ये सब 1 हफ्ते के अंदर करना है इनको। उनका पूरा टारगेट यही है कि आने वाले टाइम की लड़ाई में ऐसा नहीं हो कि हम वेट करें कि अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि आप कोई ना कोई काउंटर मेजर बना सकते हो। रहा बात कि आपका काउंटर मेजर यूज हो उससे पहले मेरा बैकअप तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वॉर थोड़ा लंबा चलता है। आप देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर ही देख लीजिए, 2 साल चल रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि चाइना और ताइवान वाला कुछ बूम बम होता है, तुरंत टक 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 चेकमेट चलता रहेगा। ये नहीं होगी अरे सर
सैटेलाइट नहीं है, जो कि इंडिया के साथ हुआ था। इंडिया पाकिस्तान वाले लड़ाई झगड़ा में मतलब अमेरिका दोनों को शांति करने के लिए एक को बोल दिया कि भैया हम आपका जीपीएस बंद कर देंगे, हमारा जीपीएस बंद किया गया, और दूसरे को बोला कि भैया हम उनका जीपीएस चालू कर देंगे अगर तुम शांति से नहीं बैठे, तो दोनों को शांत किया गया। और उसी के बाद इसरो ने नाविक को बनाया, बट नाविक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और इनका है कि सर हम बोले ऑर्डर टू ऑर्बिट 24 आवर है, मतलब ये समान ऑर्बिट। तो इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस तरह के छोटे लॉन्च व्हीकल पे स्पेसएक्स होने के बावजूद भी काम किया जाए, क्योंकि स्पेसएक्स इतना फास्ट नहीं हो सकता। तो इनका यही है कि हम आपको जब बोलें जहां बोलें क्विक डिलीवरी दीजिए ऑर्बिट पे। तो इंपॉर्टेंस है इस तरह के मिशन के, मतलब आपको लगेगा कि यार स्पेसएक्स है, इसके बाद क्या इसका वैल्यू है क्योंकि ये केडेंस दे रहे हैं, फाइन ट्यून, फोन उठाइए ऑर्डर कीजिए, अमेजॉन क्विक डिलीवरी। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा इससे। तो ये समझिए कि दुनिया चेंज हो रहा है, और इसमें अब ये समझ रहे हैं गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम से सब लोग हाथ धो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम शुद्ध इनकॉम्पिटेंट है। शुद्ध मतलब अशुद्ध नहीं, एकदम शुद्ध इनकॉम्पिटेंट है, काम इनसे नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे हर मिशन जो है स्विच करते जा रहा है, या तो स्पेसएक्स में जा रहा है, या रॉकेट लैब में जा रहा है, या फायरफ्लाई में जा रहा है। मिशन के मिशन मतलब आप इसरो के मिशन तक जाने लगे हैं इधर उधर। अब आप ईसा का तो आधा से ज़्यादा मिशन जाने लग गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एग्जाम्पल देते हैं कितना इनकॉम्पिटेंट है गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम, कि ईसा यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, टका है, मैन पावर है, रिसोर्सेस हैं, कोई डिस्कशन नहीं करना है उसके बारे में। उन्होंने एक रॉकेट बनाया, मतलब उनके पास दो रॉकेट था, एक बड़ा रॉकेट, एक छोटा रॉकेट, ठीक है। छोटा रॉकेट वेगा रॉकेट था। ये रॉकेट जो है इसका रिटायर करना था, आखिरी लॉन्च बचा हुआ था, ठीक है। अब ये रॉकेट है, मतलब बना के रेडी है, इसे हम लॉन्च करना है। जब इसका फाइनल असेंबली हो रहा तो पता चला कि भैया टैंक जो है, मतलब इसमें 4 टैंक चाहिए, 2 टैंक मिसिंग है। पूरा मिशन ग्राउंड किए हुए हैं। इनको पता ही नहीं करना क्या है, कि 2 टैंक हट गया, अरे पहले का मतलब ये बना नहीं सकते। अब इसको आप कंपेयर करो स्पेसएक्स से, उन्होंने स्टारशिप सिर्फ 2 ही बार लॉन्च किया, लेकिन 4-5 स्टारशिप हमेशा रेडी रखते हैं, फोड़ते रहते हैं स्टारशिप को। वहीं आप रॉकेट लैब से कंपेयर करो, उनका रॉकेट में कुछ होगा कि भैया हमारा ये रॉकेट गया, दूसरा बना दिए सर, क्या उसके पीछे रो रहे हो आप, दूसरा बना दिए, टेक इट एंड गो। अब और मैं बोलता हूँ इसरो का केडेंस देखिए, केडेंस का मतलब होता है कि एक लॉन्च और दूसरे लॉन्च के बीच का टाइम कितना है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहला लॉन्च फेल हुआ, कोई बात नहीं, होता है, नॉर्मल है। दूसरा सक्सेसफुल है, बल्ले बल्ले। तीसरा लॉन्च कहाँ हुआ है? बस वही गैप। और वहीं देखिए आप, ये नई कंपनी है, मतलब आपका फायरफ्लाई आया, लॉन्च किया, फेल हो गया, आया, लॉन्च किया, फिर फेल हो गया, आया, लॉन्च किया, सक्सेस हो गया, फिर से लॉन्च किया, पार्शियल सक्सेस हुआ। दर 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 करके ठीक करते जा रहे हैं। मतलब कि जितने टाइम में ए टू बी मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कूद रही है, उतने में ये कूद रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच करते जा रहे हैं। क्योंकि अभी के टाइम में सक्सेस वही होगा जिसका लॉन्च केडेंस हाई है। यानी कि अगर पीएसएलवी मान लीजिए लॉन्च किया जा रहा है साल में, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मैं बता रहा हूँ, इतना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन मान लीजिए 50 लॉन्चेस अ ईयर कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट हफ्ता में एक कर रहा है। वहीं स्पेसएक्स कर रहा है कि भैया हम हफ्ता में 2 करेंगे, जो वो ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं बाय द वे। हफ्ता में 2 लॉन्च करेंगे। इसरो के पास क्लाइंट्स आना खत्म हो जाएंगे, जो कि होने लगा है। आप देखिए आजकल इसरो का लॉन्च बहुत कम हो गया, कारण वही है। अब नेशनल लॉन्च ऑब्वियसली इसरो से किया जाएगा, वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट वाला, वो फायदा रहेगा। लेकिन जो ये था कि पैसा आ रहा था, आहा, अरे सर आप हमारे पास आइए, अरे सर आप हमारे पास आइए। और ये ईसा का जो दूसरा नौटंकी हो गया है, वो आर्यन 6, वो बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, उस पर तो डिस्कशन ही नहीं करना है। एक का टंकी में बॉल्स में ही खो गए, दूसरे का तो ये लिटरली ब्लैकमेल कर रहे हैं। मतलब आर्यन ग्रुप जो कंपनी ने बनाया है, वो लिटरली ब्लैकमेल कर रहे हैं, सर सब्सिडी बढ़ाओ नहीं तो हम रॉकेट नहीं बनाएंगे, आप लटक जाओगे। तो ये क्लियर हो गया सबको कि गवर्नमेंट से रॉकेट्स नहीं बनने वाले हैं। और यूएस का लॉजिक ही वही रहता है कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप कर देती है, उसके बाद बांट देती है। बांटने के बाद आप अपना रिसर्च करते रहो। जीपीएस उन्होंने बनाया, उसके बाद बांट दिया, बांटने के बाद सब लोग रिसीवर्स पे मेहनत कर रहे हैं, उनको टेंशन नहीं लेना है। तो सब चीज़ का ऐसा ही होता है, और ये अब क्लियर हो गया मार्केट में। यानी कि जो भी नया कंपनी कूद रहा है और केडेंस नहीं दे सकता, यानी कि सॉलिड बूस्टर के साथ वो काम कर रहे हैं, वो फ्री के पिटेंगे। एक दो बार टिक भी जाएंगे तो लॉन्ग टर्म यानी कि 5 to 10 ईयर्स का पीरियड में वो फ्री के गायब हो जाएंगे। सोच लीजिए ईसा का ये हालत है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट कंपनी से जो लोग नहीं सीख रहे हैं और जो एकदम अडाप्टिव नहीं है, वो फ्री के हट जाएंगे। मैं बार बार क्लियर कर देना, पैसा से नहीं फ़र्क पड़ता है, मैन पावर से फ़र्क नहीं पड़ता, रिसोर्सेज से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है ऑपरेशनल फिलॉसफी से। आपका आइडियोलॉजी क्या है, किस बेसिस पे आप काम कर रहे हो। वो अच्छा है प्राइवेट कंपनी का, वो धाड़ धाड़ आगे बढ़ रहे हैं। जिनका नहीं है, अरे सर हमारा बॉल्स खो गया, 2 ठो बॉल हेरा दिए बाय द वे, हेरा गया, खो गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन अल्फा रॉकेट नंबर 4 लॉन्च के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भरा होगा। उससे
अगर आपको नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन करके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।